अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह बखैर तमाम देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को रूबी का सलाम, मेरा सलाम। मैं हमेशा अपना नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर ले बैठती हूँ। वो मैं अब कोशिश करूँगी मैं ना ही लूँ, क्योंकि सबको तो पता चल ही गया है। ये मैं आज बनाने लगी नाश्ते में, आटा गूँधा है, ठीक है। और ये है दाल, इसमें प्याज डाला है, बाकी मसाले वही हैं जो मसाले वाली दाल बनाई थी ना लाहौरी, वो मेरी थी पड़ी। मैंने कहा इसको ही ब्रेकफास्ट में यूटिलाइज़ किया जाए, और मैं बनाने लगी हूँ पराठे, ठीक है। तो बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल पराठा, चना दाल पराठा। एक पराठा आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी फिर मैं जाऊँगी स्टोर और वहाँ से आके बनाऊँगी, फिर आपको फिर आके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये आप एक पराठा देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 छोटे पीड़े किए, वही तरीका, ठीक है। कुछ नया नहीं है, नॉट समथिंग न्यू। इसमें बेलेंगे, बेल के बाकी के पराठे मैं आके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोर तक जाना है। ये देखिए, ठीक हो गया। बड़े मज़े के लगते हैं ये दाल के पराठे। दुपट्टा मैंने कहा ठीक कर लो, फिर वीडियो में बुरा लगता है। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ज़रा मोटे रख रही हूँ ताकि ना वो फटे ना, टूटे ना। और ये जो मटेरियल बनाया है, ये दाल में प्याज डाला है, बाकी मिर्च मसाले वही थे जो उस दिन दाल बनी थी कल, वो जो मसालादार, उसमें मैंने अभी से प्याज ऐड किया है। ये डालूँगी इसमें भर के फिलिंग। आप दाल उबाल के इसी तरह मसाले वाली दाल बना के इसमें डाल सकते हैं। ये डाल दिया। ये देखिए जी, ये बड़े मज़ेदार लगते हैं चने की दाल के पराठे, दही के रायते के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बाकी तो उसी तरीके से इसको बनाएंगे जैसे बनते हैं, लेकिन ये क्रिस्पी करारे। ये जो हथेली है ना, हथेली की, इससे हम इसको लॉक कर देंगे। ये जो चीज़ है ना, इसको प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे साथ साथ, ये लॉक हो जाएगा पराठा। मैंने कहा गैस चली जाएगी, इससे पहले पहले मैं ना ज़रा एक बना लूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँ। इसको जितना बड़ा करना है ना, यहीं पे करना है, हाथ से करेंगे तो टूटेगा फिर ना, दाल बाहर गिरेगी। किनारे पतले कर लें, जैसे ये किनारे हैं ना, ये पतले कर लिए, ठीक है। सेंटर से ज़्यादा इसको हाथ पे बेलेंगे तो ये फिर दाल निकालेगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, पराठा रेडी हो गया दाल का, बेहतरीन। दोनों साइड से आप देख लें, ये बड़ा मज़े का लगता है, क्रिस्पी करारा। ये देखें, दाल पराठा कुछ डला हुआ है, वही मसाले डले हुए हैं, प्याज डलने से वो और टेस्टी हो जाएगा। और ये बेहतरीन नाश्ते में आप दही के साथ, रायते के साथ, मलाई क्रीम के साथ खाएं। देखिए जी, दाल पराठे बेहतरीन मज़ेदार। ये देखें, ये एक और बना लिया। तो आज का नाश्ता होगा हमारा दाल पराठे का, तो इसको करेंगे इंजॉय। अस्सलाम वालेकुम जी, नाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं। मैं अपना नाश्ता करूँगी आके। मैं ज़रा अब जा रही हूँ स्टोर पे,
ग्रोसरी के लिए थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म थी, वो आपको मैं बता रही थी, सूखा धनिया वगैरह और घी तेल, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने जानी है तो मेरे साथ चलिएगा, बताइएगा। आपके लिए ग्रोसरी लेने जा रही हूँ क्योंकि बना के तो आपको दिखानी होती है, तो मुझे बताइएगा कौन सी चीज़ कैसी बनी है। तो आज मैं जाऊँगी CSD, ठीक है, CSD सोच चलेंगे, तो मुझे बताइएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये आई हूँ मैं CSD, ठीक है जी, मेरे करीब है, 10 मिनट के फासले पे है घर पे। और ये इसके साथ ही है जलालसंस, तो आए चलते हैं। ये जलालसंस अंदर ही इसके CSD के अंदर ही बन गया है। पहले मैं बच्चे छोटे थे ना, तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, तो अब जलालसंस इधर आ गया है। मेरे घर से 5 से 10 मिनट के फासले पे है। बच्चों की हेयर कटिंग, बेटियों की, और सब इधर से ही बनानी। ये हमारी लिस्ट हो गई तैयार, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली। ये मेरी ट्रॉली आ गई और मैं जूनी के साथ आई हूँ एज़ यूजुअल। पहले मैं अकेली भी आ जाती हूँ, लेकिन ज़रा जूनी के साथ आने में ये होता है कि वो ज़रा ट्रॉली चला लेता है। जब ये बहुत पुराना था ना, ये बिल्डिंग अभी नई, सारी नई तामीर हो गई है। जब ये पुरानी थी तब भी मैं इधर आया करती थी, तो उस टाइम अंदर सैलून थे, बुचरी शॉप, सैलून। फिर मैं बेटियों की मैनी पैडी, अपने आयरनिंग, अपने सारे वो मैं यहाँ से कराती थी। बच्चों की हेयर कट, आईब्रोज, फेशियल, एवरीथिंग, हर चीज़, हर फेशियल प्रोफेशनल फेशियल है ये। और कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल ले लूँ मैं, ये कोकोनट ऑयल नहीं है तो कौन सा लूँ, मोंडियाल का या इटालिया का? इटालिया का ले लेते हैं। ये खोलना पड़ना है, ये खोलना पड़ना है, इसको खोलने में ज़रा मसला होगा क्योंकि मोंडियाल का वो इजी टू है ना, ओपन, ठीक है जी। और स्पाइसेस की तरफ चलती हूँ। आज मैं ना किचन का भी कुछ सोच रही हूँ, कुछ सामान लूँ, देखूँ कौन सी चीज़ मुझे सूटेबल है, कौन सी ज़रूरत की हैं सब, तो देखूँगी कौन सी मुझे चाहिए चीज़। पतीलियों पे बड़ा ही मेरा दिल आ रहा है कि ढक्कन वाली मेरी पतीलियाँ हों, लेकिन अब जूनी की बीवी को लाऊं, बहू आए और बर्तन लाए, क्या ख्याल है, या ख़रीद लूँ? मुझे बताइएगा, कदों नूं आएगी तो कदों पतीलियाँ आनगियाँ। अब नहीं लाती बहुएं जहेज़, और ना हम लेते हैं, वो साडा ही दौर सी जो जहेज़ आ जाता सी। और अब तो कहती हैं, हम कहते हैं भाई 3 कपड़ों में दे दो, बेटियाँ दे दो। ये देखें पित्तल की, ये कितनी अच्छी सर्विंग, रेस्टोरेंट स्टाइल की पेचकियाँ। ये सारी इधर ना क्रॉकरी आ गई है, ठीक है जी। स्पैचुलास, जी मैं जल्दी जल्दी अंदर जा रही थी, मैंने सोचा कि कुछ बर्तन ज़्यादा तो मेरे आने वाले नहीं थे, कुछ 1-2 चीज़ें हैं, लकड़ी के शीशे के ढक्कन वाली पतीलियाँ, लकड़ी के चम्मच, यहाँ बड़े बड़ी प्यारी ये चीज़ें देखी। बेलना था मेरा चकला, वो आप देख ही रहे हैं वीडियोस में, ज़रा पुराना हो गया था, लकड़ी का, पत्थर का तो मुझे नज़र नहीं आया, हैवी था। मैंने सोचा फिर ये लकड़ी का ही एक बेलना ले लेती हूँ, और चम्मच अच्छे लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, छोटे भी थे मेरे। फिर आगे गई तो मैंने एक चम्मच ले लिया, मैंने कहा चले एक पसंद आया, ये एक ले लेती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी होती। सारा जहेज़ तो मैं अपना इस्तेमाल कर बैठी थी, ये तो वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ लेती रहती हूँ अब किचन की। तो बड़ी बहू तो अपना सामान कम जो जितना भी लाई थी सारा ले गई। अब फ़हद की बीवी आएगी, जो उसका बच्चियों का फिर मैं यूज़ नहीं करती, ना बच्चियाँ देती हैं, आपको पता है फिर आजकल का दौर। और क्या लेना, तो यहाँ से एक स्पैचुला प्लास्टिक के बड़े अच्छे लग रहे थे, एक लिया लकड़ी का, एक लिया प्लास्टिक का चम्मच। अल्लाह ताला नसीब करे, वो कहते हैं ना, हंडाना नसीब करे। बड़ा सोचती थी कि ये ले लूँ, ये ले लूँ, क्योंकि वाइट भी मेरे पास थे, ओवल शेप भी मेरे पास थे। फिर मैंने कहा चले ये एक ले लेती हूँ, प्लास्टिक का एक ले लेती हूँ, लकड़ी का चम्मच। तो
डोई नहीं डोई तेरे जिया ना कोई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता डोई, गया। छोटी और डोई अभी ज़्यादा मैं बर्तन नहीं ले रही क्योंकि बर्तनों के लिए मैं ज़्यादा तो जाती हूँ देखती शालमी, हूँ कौन सी लेनी या है। मंगाती हूँ ऑनलाइन, या सेट ले लूँ। ग्रीन वैली से लेती हूँ, ये सेट मुझे वहाँ से ये प्यारी ख़रीदने लग रही पसंद है। है। और ये यहाँ ले मैं लो। जाती हूँ शालमी काका बाबा पे। कीमत वो क्या जिस है? दिन विज़िट किया फिर मैं कीमत बाद आपके में साथ स्कैन जाऊँगी, होगा। आपको लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी, ठीक है। आया बाप बिल कराओ। ये उसकी ट्रॉली, ये मेरी ट्रॉली। अब बिल कराते हैं, मैं बैठती हूँ, फिर चलते हैं कुछ जलाल सन्स पे देखते हैं। ये जलाल सन्स है सामने बेकरी, इस तरफ जाएंगे, देखेंगे कुछ खाने पीने को लेके। यहाँ बैठ गई हूँ और जूनी को कहा कि आप बिल करा लो, तो ये बिल करा ले। मैंने कहा आप बिल करा लो, फिर चलते हैं। लो जी मम्मा, ये ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लेनी कह रहा। डिपिट की लेनी है। मैं रहूँगी, मैं रहूँगी। ये मेरे से एक्स्ट्रा डल गया। ये जब बच्चों के साथ आओ ना तो फिर उनकी चॉइस को भी देखना पड़ता है। कह रहा है आप चॉकलेट, एक आई थी नई एलमंड डेयरी मिल्क की, वो लेके आए, तो मैं देखती हूँ कहाँ है। ये प्रमोशन में अच्छा लगा है फ्रूट कॉकटेल टॉपिकल का, लेकिन ये मुझे लग रहा है गर्मियाँ आएंगी ना तो फिर स्वीट डिशेस बनेगी, फिर लूँगी, अभी रहने देती हूँ। अच्छा जी, ये हम आ गए, ये मैं आ गई जलाल सन्स। इसमें मैं देखती हूँ फूड कोर्ट में क्या है खाने को। जलाल सन्स पे देखते हैं क्या है खाने को। नो स्वीट डिशेस नहीं लेनी, ब्रेड अभी वो चल रही है। और क्या लेना है, क्या लेना है, पिज़्ज़ा देख लेते हैं, फैमिली डील। और क्या ले लेते हैं खाने में, लंच में ले लेते हैं, बाहर आए हैं कोई डील ले लेते हैं। डील मीडियम पिज़्ज़ा और लिज़ानिया कर दें। मीडियम 4 लार्ज। चिकन सैलड कहाँ है? चिकन सैलड कहाँ है? चिकन सैलड मैंने कहा बाइक पे तो नहीं, राइड आ गई है, राइड कराई है ताकि सुकून से चले जाए। ले आ जूनी, ये बंद करो डोर। हाँ चलो जी, जूनी की भी शादी हो गई तो फिर देखे क्या होता है। चल सारा चेक पोस्ट आर्मीज और ये नेवी आर्मी कैंट, सारा ये इसी रोड पे नेवी पॉइंट्स हैं, आर्मी के हैं, CMH हॉस्पिटल है, CMH हॉस्पिटल। पहले बुलाया था बच्चों को आज आ जाओ, फिर मैंने कहा वोटिंग डे पे ही आना, आज ना आओ, तो कुछ खाने पीने को। मैंने कहा बच्चों की छुट्टियां हैं, मैंने कहा आगे वोटिंग डे आएगा 8 फेब को, आज तब आना। तो ये चीज़ है, उतने काम मैं कर सकती हूँ। ये नेवी आर्मी का इलाका है, सारा चेक पोस्ट है मेरे घर से करीब। ये देखें इतना ही है, जितना आप ड्राइव में देख रहे हैं इतना क्लोज ही है। ये रेंजर्स की नाके लगे हैं, नाके से गुजर के चेकिंग करा के ID कार्ड हेलमेट के बगैर एंटर नहीं होने देते। ये आ गया फार्मेसी। फार्मेसी तो हमारी घर वाली है, यहाँ मैंने बड़े प्यारे पौधे लगाए थे, सारे डैमेज हो गए, अब फिर से लगाऊंगी। यही मेरा घर है, फार्मेसी को अंदर से विज़िट कराऊंगी आपको। फिर मुझे ना जूनी ने ये ले ही दिया जी, पेला, ये चकला और ये चम्मच निकाल दिया था, कह रहा था चले मेरी मां रुस जाएगी ले ही दिया मुझे जी। अस्सलाम वालेकुम, शाम का टाइम हो गया, तो अभी आधा सामान आया, छोटी छोटी चीज़ें आई हैं, अभी कोई गोश्त नहीं, कोई चिकन कीमा कुछ नहीं आया। और अभी थोड़े से सामान का, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही इतने पैसे लग गए। इतनी महंगाई हो गई है कि आप मीट नहीं ले सकते, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते।
और कोई 10-10 किलो के चावल आटे के पैक नहीं है। कितनी महंगाई है। अब चीज़ें निकालती हूँ, जाती हूँ, उसमें एडजस्ट करती हूँ, सारे कटिंग करती हूँ, पैकेट से निकालना वो देखते हैं जी। शाम तो हो गई कब से, 6:30 का टाइम हो गया। तो आटा वगैरह निकालती हूँ। पहले मैं ग्रीन वैली का आटा लाई थी, ये खाली, इसमें कचरा इसमें डालूँगी। अब सारे पैकेट्स काटूँगी, पहले लाओ फिर सारा सामान जोड़ो, लाओ, डालो, निकालो। अकेले बंदे के कितने मसले हैं। फिर ये सारा सौदा बर्नियों में डालती हूँ। ठीक है। उस टाइम आई हूँ, आके पराठा बनाया अपना, बना के खाया, थोड़ा लेट गई हूँ, आँख लग गई है। आधी चीज़ें जूनी एडजस्ट कर गया कुछ। अब मैं कटिंग शटिंग वाली, मिर्च मसाले, ये सारे मसाले मसूले, क्रश चिली, ये सारे मैं निकालती हूँ। जार्स निकालती हूँ, किस किस में क्या डालना है। ये सारे मैंने इधर बिरयानी मसाला और फ्राइड और ये सारे वो इधर रख दिए मंचूरियन। मैंने कहा शायद उन्हीं ने निकाल दिया मेरा चिकन जलफ्रेजी, ये बनाऊंगी। ओए ओए बड़ा मुश्किल है। चीज़ें लाओ, समेटो। अब क्या रह गया, घी रह गया, इसको निकालना है।